हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 71। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारा स शान्तिमाधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो इस श्लोक में विहाय कामान य सर्वान, जिसने भौतिक लाभ की इच्छाएं, इंद्रियों की तृप्ति की इच्छाएं त्याग दी हैं। कामा शब्द उपयोग किया गया है इंद्रिय भोग के लिए। तो इच्छाएं ये आत्मा का स्वाभाविक स्तर है। इच्छाओं से आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे कि ऊष्मा को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता। तो कृष्ण जो कि आनंद के स्रोत हैं, और जब जीवात्मा कृष्ण के साथ जोड़कर इच्छाएं करता है तो इसमें वो आनंद भी पाता है और अपने जीवन की परिपूर्णता भी प्राप्त करता है। तो जब ये कहा जाता है कि इच्छाएं रहित होना, तो इसका मतलब है इच्छाओं को भगवान के साथ जोड़ना। तो इच्छा रहित होने का मतलब है हर इच्छा भगवान के लिए होना। ये इच्छा रहित होने का मतलब है। निर्ममो निरअहंकार, कि हमारे जीवन में जो भी हमें भाग्य से मिला है उसे भगवान के सेवक के रूप में देखना, स्वीकार करना, उस पे अपना प्रभुत्व या स्वामित्व ना जताना। तो भगवान ने अगर कुछ मेरे पालन के लिए मुझे दिया है तो वो भगवान ने दिया है, वो भगवान की संपत्ति है, मेरे पालन हेतु दी गई है, उस पे मेरा स्वामित्व नहीं है। निरअहंकार, अपने यश के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ इच्छा ना रखना। निरअहंकार। तो इसीलिए बाहर से वैराग्य ये काम नहीं करेगा जब तक परिवर्तन हृदय का ना हो। तो भगवद गीता की शिक्षाओं में, इस कृष्ण भावना में हमारे हृदय के परिवर्तन का विज्ञान दिया गया है। बाहर से त्यागना आसान है, लेकिन मन से त्यागना आसान नहीं है, उसमें प्रभाव बने रहते हैं। तो वास्तविक वैराग्य तो तब है कि जब हम भौतिक साधनों, यश और लाभ के बीच में भी होते हुए आसक्ति ना रखें कुछ, उसे वैराग्य कहा जाता है। अगर आप इंद्रिय भोगों से दूर रहें, उसके दायरे में ना रहें, वो आपके दृष्टि में ना हो, और फिर हम कहें कि हमने उसे त्याग दिया, तो ये तो तभी पता चलेगा जब आपके पास होगा। तो होने पर त्यागना आसान नहीं है, ना होने पर त्यागना तो स्वाभाविक है। इसीलिए भगवान की शक्ति है ये भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में लगाने से हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है, गुणगानमय बन जाता है। लेकिन उसी शक्ति का हम दोहन करें, दुरुपयोग करें, तो ये पाप कहलाता है। तो इसीलिए शक्ति को शक्तिमान की सेवा में उपयोग किया जाना चाहिए, और ये शिक्षा हम इस श्लोक के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं।